Hare Krishna and Nam to all the devotees. So let's start this session with the Jai Radha Madhav. जय राधा माधव से 5 मिनट्स का जय राधा माधव करने के बाद हम श्रील गोपाल लीलामृत स्टार्ट करेंगे. So let's concentrate 5 minutes on जय राधा. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी तव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे All right. हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवत मे जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवत मे जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी
पतगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय निमय निताय निमय निताय जय निमय निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव शिवानी श्रील प्रभुपाद की जय प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांशः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम पेज नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। प्रकरण 1 चैप्टर 1 का नाम है बचपन। उसका 8 से पढ़ चुके हैं। 8 पेज में नीचे से सेकंड पैराग्राफ, अभय अपने माँ बाप की सर्वसामान्य प्रिय संतान थे। यहाँ से हम आज पढ़ने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 20 मिनट्स। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। अभय अभय अपने माँ बाप की सर्वसामान्य प्रिय संतान थे। अभय यहाँ पे हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को कहा गया कि बचपन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बचपन में मोती नंदूलाल नंदू कोचहा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचोरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचोरियाँ बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ उन्हें कचोरियाँ दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखे रहते थे। भीड़ भाड़ बड़ी सड़क की पटड़ी पर खोमचे वालों को कचोरियाँ पकाते देखना उन्हें पसंद था, और वे पड़ोसियों से कचोरियाँ तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें न भर जाती। कभी कभी जब अभय माँ करते कि उनके लिए उनकी माँ कचोरियाँ बनाए, तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौर मोहन घर आए, गौर मोहन उनके पिताजी का नाम है, और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचोरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था, और उन्होंने उनके बिना ही उन्हें सुला दिया। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचोरियाँ बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उन्हें उनके लिए पूरियाँ कचोरियाँ बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी।
अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपये में खरीदा, और हर वर्ष वे कश्मीर आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शॉल मांगकर उन्हें भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौनों की बंदूक देखी, जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा अच्छा, गौर मोहन बोले, और उन्होंने बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय इस तरह बोले, और रो पड़े और सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए, तब अभय शांत हो गए। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था, और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे, वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी, परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी, जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते ही उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनोतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती थी कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में अंगुली में थूक लेके उनके माथे पर लगाती। मतलब ऐसा वो उनकी माता जी करती थी। वेस्ट बंगाल में ऐसा होता था। अभी की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, क्योंकि किंतु चूंकि वे अपनी उनकी माता थी, अतः जब वे यह सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। गौर मोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहाँ उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार अपनी उदारता और उनकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त रहते, वहाँ वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को उस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। तो लोकल मान्यताएं थी, जैसे कि हर एक व्यक्ति जहाँ जहाँ अभी रह रहा है वहाँ पे भी एक लोकल मान्यताएं होती है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक मान्यता लग रही है कि उनके माता जी इस तरह करती थी। अभय के जन्म पर उनकी माता ने जब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया, जब तक कि अभय उन्हें देखकर यह न कहे कि माँ, तू गलत हाथ में क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया, तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय के जीवी होने का एक विधान था। क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पे अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में न सुने। यदि अभय ने प्रश्न न किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी न खाती, और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने अपने पैर में लोहे का कड़ा पहना था। उनके साथियों ने उनके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण माँ के पास गए और बोले, यह कड़ा निकाल दो। जब माँ ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगी।
तो अभय कहने लगे, अभी निकालो अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निगल गए। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। ये दौड़कर माँ के पास पहुंचे। तो माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेंगे। शील प्रभुपाद, यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। अभय की माँ उन्हें प्राय गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हार हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। हॉर्लिक्स जो आजकल भी आप सुनते होंगे, ये काफी पुराना लग रहा है। फिर जब उन्हें पेचित हो पेचित हो जाती तो माँ गरम पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभी कभी कभी दवा लेने से इनकार करते, अपनी हट का प्रदर्शन करते थे। परंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चय थी, और वे उनके मुख में दवा लात डालती, जबरदस्ती, मतलब मुंह खोलवा के। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी तीन तीन सहायकों की जरूरत पड़ी। शिल प्रपात कहते हैं, जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था। मैं कभी भी चीड़ तोड़ देता चीज तोड़ देता, कोई भी चीज, अच्छा है, कोई भी चीज तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़ी तोड़ देता। तो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। अच्छा, एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी तो मैं मना कर रहा था। मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। तब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही हैं? आप तो बच्चे को मार डालेंगी। जब माँ अपने गर्भों के जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में शाद होत्र करती, उस समय अभी उपस्थित रहते। सघ सनात सनात वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर अपने पति स्थानीय ब्राह्मणों को, जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते। अबे अपनी माँ का पूर्णतः निर्भर। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे उसे बिना कुछ कहे ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनराश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे माँ की साड़ी पहनकर उनके पास ऊपर नीचे कूदने कूदने फांकने लगते और आ, कहते कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें कौन रोक रहा है? वे कहती। हाँ, तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया तो माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया। तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। जब माँ को जूड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहते, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसे बाधा पैदा करते कि बेटियां उनके
हार मान जाते। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो बर्बादी के अवसरों पर अपने तलवे तलवे रंगती हैं, अभय ने अपने पैरों के तलवों को लाल रंग से रंग डाला। उनकी माँ ने मना करना चाहा, यह कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं जरूर करूंगा। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते, मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गौर मोहन से शिकायत की, तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड प्यार करेंगे, अभय ने कहा, नहीं मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा, गौर मोहन ने ऐसा कह दिया। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे ही दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना बना दिया और पिता ने उनकी बात मान ली। फिर उनकी माता को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपए वेतन पर रखा। वह आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उसमें दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता। वो जो सेवक रखा था, वो अपनी सेवा सेवा और नाम दोनों मैच खा रहे थे। तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता और अपनी गोद में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेज जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेट दिया, मतलब इस तरह से उमेट दिया, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वो निरक्षर ही क्यों ना हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना करता था। विशेषकर लोग गांवों गांवों में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय ने परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दुह दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण, महाभारत, भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्राय एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बांग्ला महाभारत के नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख देख कर और दादी के साथ पाठ करते अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतरिणी प्राय उनका साथ देती। वे साथ साथ मल्लिक मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते। अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती, तब सहायता के लिए वे भगवान के प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते, कृष्ण भगवान, कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। अभय के खिलौनों में 2 बंदूकें शामिल, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि उन्होंने जबरदस्ती खरीदवाई। चाबी हेंठने के चलने वाली एक कार भी थी। एक गाय भी थी, जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वह कूदते चलती। और एक कुत्ता था, जिसमें लगे यंत्र के बल से वह नाचने लगता। कुत्ता डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ, जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उन्हें दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते जो धूली के अतिरिक्त कुछ न हो। कलकत्ता में प्रति वर्ष होने वाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा समारोहों के पीछे अभय मुग्ध थे। मलिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती।
जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के विश्री विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर के से आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मलिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूलः और विशाल रथ यात्रा जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जन समूह द्वारा 2 मील के यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जाते रहे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन करते थे और उसका नेतृत्व भी करते थे। अबे कभी कभी रेलवे टाइम लेबल देखते या वृंदावन और पुरी का किराया पूछते। वे यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हों और वे इन स्थानों को जा सके। तो टाइम लिमिट पूरा हो गया प्रभु जी, तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद। अभी आज के जो आज चर्चा की उससे संबंधित क्विज। ऑल ऑफ यू गेट रेडी। तो प्रभुपाद जी के क्या क्या नाम थे बचपन के? हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। जय गोकुल महावन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। नंदोलाल, नंदू, ओचा, कचोरी मुखी नाम से पुकारते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मोती, नंदुलाल, नंदू, कोचा और इसके अलावा कचौरी मुखी। तो एक बार जब प्रभुपाद कचौरियों के लिए जिद कर रहे थे और बिना कचौरी दिए ही उनको सुला दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ? जब उनकी माँ ने उनको बिना कचौरियां खिलाए ही उनके जिद करने पे सुला दिया, तो क्या हुआ था? हाथ खड़ा कीजिए। उमेश शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। उनके पिताजी ने कहा नहीं, मैं उसके लिए कचौरी बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उसके लिए पूरियां और कचौरियां बनाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन जी उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनके लिए विशेष गिफ्ट, उनको कुछ कुछ चीजें खरीदते थे। तो इसमें किन चीजों का वर्णन किया है कि उनके लिए गौर मोहन जी अभय के लिए जो भी वो कुछ चाहते उनको खरीद कर देते थे? तो क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है? बीपी जोशी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। एक जोड़ी जूता और 6 रुपये में खरीदा और हर वर्ष कश्मीर आने वाले जाने वाले मित्रों के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शाल मांगकर उन्हें भेंट करते थे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये एक इम्पोर्टेड शूज था, इंग्लैंड से मंगाया गया और बहुत महंगा। उस समय 6 रुपए का जूता बहुत महंगा था। ठीक है, एक वो था और एक कश्मीरी शॉल है ना मंगाई थी, और भी कुछ इसके अलावा भी बताया था। रुक्मणी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनका बंदूक खरीदी थी प्रभु जी, बंदूक की थी और एक नहीं दो दो बंदूक मांगी थी मैंने।
ठीक है। प्रभु को प्रणाम। अभय के जन्म के समय उनकी माता की उम्र क्या थी? शक्तिमती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। उस समय उनकी माँ की रजनी, जिनका नाम था, उनकी उम्र 30 वर्ष थी प्रभु जी। तो उनकी माता बहुत उनके लिए चिंतित रहती थी कि वो एकदम से सुरक्षित रहे उनका जीवन। तो जब वो खेलने के लिए बाहर जाते थे तो उनकी माता क्या करती थी? रंजीत केशव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी पैर में लोहे का कड़ा बांध देती थी। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मैं बोलूं कि धूप से माथे पे हाँ जी, क्या? प्रभु जी वो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और उंगली से धूप लगाकर उनके माथे पे लगाती। ठीक है। इसमें लिखा है कि अभय को कभी समझ में नहीं आया उनकी माता ऐसा क्यों करती थी, लेकिन आप लोगों को क्या समझ में आता है? उनकी माता उंगली में थूक लगाकर उनके माथे पर क्यों लगाती? प्रभु जी उनको नजर ना लगे। हम्म। ठीक है। ये ये भी एक ऐसी मान्यता है कि है इस तरह से कैसे कैसे भी करके उनका पुत्र सुरक्षित रहे इस तरह से। गौरमोहन अपने पुत्र के प्रति अपना प्यार और उदारता किस प्रकार से अभिव्यक्त करते थे? इंदुमती गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो इस तरह अपना प्यार और उदारता इस प्रकार व्यक्त करते थे कि उनके आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते थे। और वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। हरे कृष्ण प्रभु जी। और उनकी माता उनके प्रति अपना प्यार कैसे अभिव्यक्त करने का कोई उदाहरण? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी उनकी माँ व्यक्त करती थी, जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। जी, ये अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। ठीक है। कुछ हेल्थ के लिए क्या सप्लीमेंट देते थे वो? पूरक आहार होता है ना, सप्लीमेंट। तो उनका माँ क्या पूरक आहार देती थी? हॉर्लिक्स प्रभु जी। हॉर्लिक्स। राम हॉर्लिक्स प्रभु जी। ठीक है। आप में से कोई भी आंसर दे सकता है अभी। जब पेचिश हो जाती थी तो किस प्रकार से इलाज करती थी उनकी माता? तो माँ गर्म पूरियां और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनको उपचार करती। और अगर कभी वो दवाई लेने से मना करते तो क्या करते? तो अपने दवाई बल की माँ भी दृढ़ निश्चय थी और वे उनके मुख में दवा बुलाट डालती। दो तीन लोग की सहायता से। 2-3 लोगों की सहायता से दवा खिलाती थी। ठीक है। तो जब अभय स्कूल जाने के लिए मना करते थे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फिर क्या क्या किया उनके माता पिता ने? उनके उनकी पिताजी माता ने ने के लिए एक आदमी को रखा, जिसका नाम दामोदर था, जो कमर में रस्सी बांध कर उनके पिता ने क्या किया और माता ने क्या किया? पिता पिता ने कहा कि कल जाएगा। लाइक पिता बहुत अफेक्शनेट थे, तो उन्होंने कहा कि वो कल जाएगा।
कर्ज में कर्ज माता ने किसी को हायर करके 4 रुपीज दे के बना दिया कि मेरे पेट में उनको दर्द स्कूल है, भेजने की कोशिश बीमार। ठीक है, ठीक है। तो जो 4 रुपए वेतन पे रखा था, दामोदर जिनका नाम था, तो वो अगर वो अबे भाग जाने का प्रयत्न करते तो क्या करते थे वो? जबरदस्ती पकड़ के ले गए, जबरदस्ती बांधकर जो उस समय दंड देने का काम नहीं था उन्हें छूट जबरदस्ती ले गोद जाता। में पकड़ के ला। अभय की बाल क्रीड़ा में कौन उनका साथ देता था? उनकी छोटी बहन रजनी। छोटी बहन। अभय के खिलौनों के बारे में बताओ, उनका विवरण। खिलौनों में क्या क्या शामिल था? अभय के खिलौनों में 2 बंदूकें शामिल थी, चाबी हटने से चलने वाली एक कार थी, एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती, और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वह नाचने लगता था। एक कुत्ता भी था प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़ा ध्यान से इसको सुना, तो इसको अभी यहीं पे विराम देंगे आज। शिल प्रपाद लीलामृत की जय, शिल प्रपाद की जय, परम पूज्य सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।